माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था, उसमें मैंने करवा चौथ की आपको पूरा दिखाया था, मेरा पूरा डे कैसा रहा, मैंने कैसा पूजा की। तो वो मेरा व्लॉग का पार्ट 1 था। अब इस व्लॉग में मैं लेके आई हूँ पार्ट 2। इसमें मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि मैं कैसे पूजा करने वाली हूँ। तो आप सभी देख सकते हैं, मैंने एक चौकी ले ली है, उस पर रेड कपड़ा डाल के गणेश जी की स्थापना की, करवा माता की स्थापना की और एक कलश पे स्वास्तिक बना के उसमें पानी रख लिया। ठीक है, कलश स्थापना करनी है। यहाँ पे चावल रख के फिर मैंने कलश स्थापना वहाँ पे कर दी। उसके बाद फिर वहाँ पे जो अशोक के पत्ते होते हैं उसको वहाँ पे रखा। ठीक है, और उसमें जो पानी था उसके अंदर थोड़े फूल, हल्दी और सुपारी, चावल और सिक्का, ये सब उसमें रखा है। और अब हमें उस कलश के ऊपर रखना है, दीपक जलाना है एक। अब हमें उस दीपक को रख देना है कलश के ऊपर। तो इस तरीके से हमें कलश स्थापना करके उसके ऊपर दीपक रखना है। अब दूसरे जगह पे मैं फिर से चावल पे जो हमारा करवा होता है तो उसकी स्थापना करने वाली हूँ। अब हमारा जो करवा है उस पे हम स्वास्तिक बनाएंगे और फिर हम उसकी स्थापना करेंगे। तो स्वास्तिक बनाने के बाद हमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है वहाँ पे हम फूल की माला वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर हम बात करें तो वहाँ पे हम हाथ में मोली वगैरह भी वहाँ पे बांध सकते हैं। और करवा जो है हमें पानी से भर के रख देना है और उसे ढक देना है। और उसके ऊपर हमें रखने हैं ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स हम उस करवे के ऊपर रख देंगे। मैंने क्योंकि अंदर पानी भरा हुआ था, अदरवाइज़ आप अंदर भी उसमें फिल कर सकते हैं, पर मैंने उसमें पानी भर के रखा था जिससे मुझे करवा माता को अर्घ देना था। तो मेरा वो करवा था। उसके बाद जो मैंने पूजा के लिए वहाँ पे पूड़ी और जो मीठा पुआ होता है वो बनाए थे। और करवा माता को यहाँ पे हमने चुनरी चढ़ा दी है और हमने बाकी फिर हम पूजा करेंगे, नॉर्मल भोग लगाएंगे। एक लड्डू जो है करवे मतलब कलश पे भी रखना होता है। एक से हम जो है गणेश जी और करवा माता को भोग लगाएंगे। गणेश जी और करवा माता को हम पुष्प या माला जो है चढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम भोग लगा देंगे। फिर हम साथ ही में माता के जो पूरा श्रृंगार होता है, श्रृंगार का हम सभी जो भी सामान होता है वहाँ चढ़ा देते हैं। उसमें लाख का चूड़ा और माता के श्रृंगार का सामान होता है। उसके बाद हमने 16 श्रृंगार की थाली रेडी की थी वो भी हम माता के सामने रख देंगे। ठीक है, माता के लिए होता है वो, तो वो हम माता के सामने रख देंगे। उसके बाद जिस छलनी से हम चाँद देखने के बाद में छलनी से मुंह देखते हैं तो उस पर भी हमें स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो और जिस कलश से हम पानी पिएंगे तो उस पर भी हम स्वास्तिक बना देंगे। तो यहाँ पे मैं कलश पे और उस छलनी पे स्वास्तिक बनाने वाली हूँ। उसके बाद हमारे पास जो कथा वाली किताब है हम उसकी भी पूजा कर लेंगे, क्योंकि उस पर भी माता का पूरा जो है तस्वीर बनी होती है। और जो साथ में हमने माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया है उसका भी हम तिलक वगैरह लगा के पूजा कर देंगे। ठीक है, और सबको तिलक वगैरह करने के बाद में फिर जो हमने घर पे खाना बनाया है उसको हम धूप जला के, जो हमारे पास में जो कंडे होते हैं उसकी धूप जला के फिर हम उससे माता को भोग लगाएंगे। और फिर उसके बाद में हमें आरती कर लेनी होती है।
तरह से पल्लू में अपने चावल लेके और ये जो सब कुछ हमने माता के सामने रखा होता है उसकी तरफ ऐसे 7 बार फेरना होता है कि जो हमने यहाँ पे सब रखा है माता उसको सब आप स्वीकार करो। तो इस तरीके से ऐसे किया जाता है। हम करने वाले हैं यहाँ पे आरती। ओम जय करवा मैया माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा पार करो नैया। ओम जय करवा मैया, सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी मैया, तुम हो रुद्राणी। तुम्हारा गावत जग के सब प्राणी, ओम जय करवा मैया। फिर उसके बाद मैंने मेरी मदर इन लॉ को साड़ी वगैरह देख के पैर छू के आशीर्वाद लिया। सो गाइस अब हमारी पूजा हो चुकी है फिनिश। अब बस वेट कर रहे हैं, 8 बज चुके हैं, 8:30 बजे का चाँद निकलने का टाइमिंग आया है। तो अब तो बस वेट हो रहा है। प्यास इतनी तेज प्यास लग रही है क्या बताऊँ। पर थोड़ा सा वेट और पूरा दिन का वेट किया है, पूरा दिन निकल गया है। थोड़ा सा वेट और। इतनी ज़्यादा प्यास लगी हुई थी कि मैं पूरा लोटा पानी पी चुकी थी यहाँ पे। मतलब ऐसा था कि बस भूख नहीं है, बस प्यास ही प्यास है, पानी पी लो। सो एवरीवन, ये था हमारा करवा चौथ पार्ट 2 व्लॉग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग।